ओम शांति। 30 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर भविष्य बना लो, क्योंकि मौत सिर पर है। प्रश्न है, ज्ञान सुनते हुए भी बच्चों में उसकी धारणा क्यों नहीं होती है? क्योंकि विचार सागर मंथन करना नहीं आता है। बुद्धि योग देह और देह के संबंधों में लटका हुआ है। पहले जब बुद्धि से मोह निकले तब कुछ धारणा भी हो। मोह ऐसी चीज है जो एकदम बंदर बना देता है। इसीलिए बाप बच्चों को पहला पहला वायदा याद दिलाते हैं। देह सहित देह के सब संबंधों को भूलो और मुझे याद करो। मोह बंदर के समान बना देता है, बाबा ने कहा। अर्थात बंदर में 5 विकार अति होते हैं और उसका जब बच्चा, जिसको वो हमेशा अपने छाती से लगाकर रखती है, जब शरीर छोड़ देता है तो मरने के बाद भी उसको चिपकाए रहती है। इतना उसको मोह होता है। तो बाबा कहते हमको भी सबसे संबंध निभाना है, लेकिन मोह नहीं रखना, उनमें फंसना नहीं, अटकना नहीं। गीत बजा है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। बिगड़ी को बनाने वाला भोलानाथ है। श्री कृष्ण बिगड़ी को सुधार नहीं सकते। गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, शिव है। शिव बाबा रचयिता है और श्री कृष्ण है रचना। स्वर्ग का वर्षा देने वाला स्वर्ग का रचयिता ही हो सकता है। यही भारत की मुख्य बड़े ते बड़ी भूल है। श्री कृष्ण को बाबा कोई कह नहीं सकता। वर्षा शिव बाबा से ही मिलता है और भारत को ही मिला था। भारत में ही श्री कृष्ण शहजादा राधे शहजादी गाई हुई है। महिमा ऊंच ते ऊंच एक बाप की है। श्री कृष्ण है ऊंच ते ऊंच रचना, विश्व का मालिक। बाबा कहते बच्चे, सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, सो वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी। सो अक्षर डालने से सिद्ध होता है कि वही पुनर्जन्म लेते हैं। वर्णों में आते हैं, बाप समझाते तो सबको हैं। तुम सन्मुख बैठे हो तो खुश होते हो। कोई कोई की तकदीर में नहीं है तो सर्विस करते नहीं हैं। सर्विस करेंगे तो नाम होगा, कहेंगे बाबा की बच्चियां कितनी होशियार हैं, सब काम करती हैं, हमको स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देती हैं। यह बखर अर्थात माल भी देती हैं। यह चित्र है अंधों के आगे आईना, इसमें जादू आदि की बात ही नहीं है। पवित्रता की ही मुख्य बात है। समझते हैं यह अंतिम जन्म है। स्वर्ग में चलना है तो पवित्र जरूर बनना है। विनाश सामने खड़ा है, पावन जरूर बनना पड़े। सन्यासी घर बार छोड़ते हैं पावन बनने के लिए। बाबा कहते विनाश सामने खड़ा है, मुझे याद करो तो बेड़ा पार हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। मुख्य सार है पहला पॉइंट, विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है। तन भी लगाना है, मन भी लगाना है और धन भी लगाना है। यह कयामत का समय है, इसीलिए पावन ज़रूर बनना है। दूसरा पॉइंट है, देहधारियों से मोह निकाल, मोह जीत बनना है। देह अभिमान जो पहला नंबर दुश्मन है, उस पर विजय पानी है। और सब संग तोड़ बाप से बुद्धि योग जोड़ना है। वरदान है, याद के मंत्र द्वारा संकल्प और कर्म में अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आप बच्चे ऑलमाइटी गवर्नमेंट के मैसेंजर हो, इसीलिए कोई से भी डिस्कस करने में अपना माइंड डिस्टर्ब नहीं करना है। याद का मंत्र यूज़ करना, जैसे कोई वाणी से या अन्य किस तरीके से वश नहीं होते हैं तो मंत्र जंत्र करते हैं। आपके पास आत्मिक दृष्टि का नेत्र और मनमना भव का मंत्र है, जिससे अपने संकल्पों को सिद्ध कर सिद्धि स्वरूप बन सकते हो। स्लोगन है, एक्शन कॉन्शियस के बजाय सोल कॉन्शियस बनो। अव्यक्ति इशारा है, एक रस का अर्थ यह नहीं कि पुरुषार्थ की रफ्तार सदा एक जैसी हो। एक रस अर्थात सदा उड़ती कला की महसूसता रहे। सर्व संबंधों की अविनाशी तार एक से जुटी हुई हो। एक बाप दूसरा न कोई, यह दृढ़ संकल्प हो। एक भी संबंध कम न हो। सर्व संबंधों की डोर एक से बंधी हुई हो, तब एक रस स्थिति स्वतः रहेगी। ओम शांति।